हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, ज़बरदस्त अपडेट आ रही है। जिन बच्चों ने पहले पढ़ाई स्टार्ट कर रखी थी उन बच्चों के लिए तो एक तरीके से खुशखबरी है। और जो बच्चे वेट कर रहे थे CBT 1 हमारा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, जिन बच्चों ने इस चक्कर में पढ़ाई नहीं की, उन बच्चों के लगातार कॉल आ रहे हैं। मतलब क्या है कि डर सा लगने लगा है, बहुत कम टाइम है, हम कैसे तैयारी करें। आज के इस वीडियो में जिन बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, चाहे वो बच्चे हो या फिर जो रिजल्ट के सस्पेंशन में थे, जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, वो लगभग एक महीने का आपके पास में टाइम है। तो आपका इस एक महीने का कैसे आपको सदुपयोग करना है, बेहतर रिजल्ट कैसे आप पा सकते हो, उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। सिलेक्शन होना है नहीं होना आपकी मेहनत पे डिपेंड है। आपके कंपटीशन में कौन बच्चे कितने इंटेलिजेंट और क्या उन्होंने पढ़ा उन सब बच्चों पे डिपेंड करता है। लेकिन आप बेहतर रिजल्ट कर पाओगे अगर एक महीने जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ाई करते हो। तो ALP और JEE दोनों के लिए CBT 2 की एग्जाम डेट आ चुकी है। लगभग मान के चलिए एक महीने का आपके पास में टाइम है। कब से आपको सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कैसे और क्या आपको एक महीने में पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से क्या नोटिस जारी किया गया, उसमें क्या चीज लिखी, उसके बारे में बाद में अपन बेहतर तैयारी कम समय में आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। रेलवे की इस बार भर्ती के अंदर बहुत सारी चीजें लेटर है वो फेक भी बहुत सारे लोगों ने सर्कुलेट किए। तो RRB अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल जेन्युइन चीज है, इस चीज पे कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ CBT 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT 2 फॉर दी अब नोटिफिकेशन नंबर एज अंडर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। यानी कि आपका CEN नंबर 01 2024 था, ये आपका असिस्टेंट लोको पायलट के लिए था, और 03 वाला था ये आपकी वेरियस जो पोस्ट जूनियर इंजीनियर लेवल की उन सब के लिए था। यहाँ पे अगर अपन देखें CBT 2 के लिए इन्होंने एग्जाम डेट टेंटेटिव दे रखी है। टेंटेटिव लगभग आप फाइनल मान के चलिए, क्योंकि जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में 2025 भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने की बात है। तो फरवरी का महीना तो लगभग चला ही गया आधे से ज्यादा, तो मार्च लास्ट तक इनको आगे का जो भर्ती उसका भी इनको नोटिफिकेशन जारी करना है। तो इससे ज्यादा ये डिले नहीं करने वाले, ये ध्यान रखिएगा। 19 मार्च और उसके बाद 20 मार्च दो एग्जाम डेट दे रखी है। हालांकि मान के यही चलिए भी ALP का 19 मार्च को है, JEE का 20 मार्च को है, बाकी एक दिन आगे पीछे होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये चीज इतनी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या लिखा भी, जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारा स्टेज 1 का रिजल्ट कब आएगा, कई बच्चों ने इस चक्कर में तैयारी नहीं की। पहले भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना करके इसके बारे में बताया था भी CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद में आपको टाइम एक महीने से भी कम मिलेगा। और जिन बच्चों ने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की उनके लिए मतलब क्या है कि बहुत बड़ी दुविधा है। इन्होंने क्या लिखा है देखिए, जो बच्चे लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं ना, स्टेज 1 CBT आर अंडर फाइनलाइजेशन, यानी कि लगभग रिजल्ट वो तैयार है, फाइनल स्टेज पे है। एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 CBT विल बी पब्लिश शॉर्टली। बहुत जल्दी, एक दो दिन में, 2-4 दिन में मेरे हिसाब से लिस्ट आ जाएगी। रिजल्ट है वो लगभग फाइनल हो चुका है। तब उस चीज के बारे में आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अब भी आप पूछोगे लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, मेरा होगा या नहीं होगा, तो फिर हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं होने वाला है ना, एक महीने से कम टाइम रहेगा। उसके बाद देखो आप CBT 2 के लिए सिटी वगैरह के बारे में आपको कब से जानकारी मिलेगी, तो एग्जाम डेट से लगभग 10 दिन पहले, मान के चलिए 20 तारीख को है, तो 10 दिन पहले यानी कि 10 तारीख के आसपास ही मार्च में आपको सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके बाद में आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब से डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे, एग्जाम डेट से 4 दिन पहले, यानी कि 20 है तो आपका 16 को और 19 है तो आपका लगभग 15 तारीख को एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पर्सन मत करिए कि लिस्ट कब आएगी कब आएगी, एक दो दिन में, 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगी। अब जिनको लग रहा है मेरा तो स्कोर बहुत ही कम है, वही तैयारी नहीं करे तो वो अलग बात है, बाकी सबको इसकी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अब देखो एक महीने में आप बेहतर रिजल्ट कैसे पा सकते हो, हर एक चीज को आप पढ़ नहीं सकते। अब एक महीने का टाइम है ना, इनमें आपको थ्योरी को उतना ही पढ़ना है जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी, टेस्ट सीरीज के जरिए करो, अलग अलग बुक से करो, या फिर इस प्रकार के वीडियो और क्लासेस देखो जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया गया हो। अब देखो खुद के मतलब क्या है कि स्तर पे जब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एक ही प्रश्न में फंस जाते हैं तो 15-20 मिनट, आधा घंटा तक का टाइम चला जाता है। तो इस प्रकार से ज़्यादा कोशिश करना कि कहीं से आपको वीडियो क्लासेज मिले जहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है वो समझते जाओ, सही से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा हो। और अधिक इनके बारे में
में जानकारी लेनी या फिर जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है एक्चुअल में मेरे साथ जुड़ करके, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो या फिर जेईई की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए अपन बात कर लेते हैं, है ना। देखिएगा, आपको आ जाना है यहाँ पे टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है टेक्निकल जॉब ज्ञान .in के नाम से, और ऐप भी मिल जाएगा टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे। टेस्ट सीरीज की बात हो, नोट्स की बात हो, जब समय कम बचता है ना, बुक वगैरह ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इस प्रकार का कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, डायरेक्ट जहाँ से पर्सन देखने को मिले, फालतू का कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। जो मतलब क्या कि जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, IT वाले ना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और डीजल मैकेनिक ट्रेड है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा लेंथी चीज नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। लगभग 400 पेज में जेईई इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो एग्जाम के अंदर अक्सर चीजें पूछी जाती है। तो कम टाइम में ये चीज तैयार करके आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब बड़ी बुक्स पे जाओगे तो वही चीजें नहीं होगी, रिवीजन वगैरह आप कब करोगे। इसी हिसाब से जेईई सिविल के लिए, फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स है। ये नोट्स है जो कि अलग अलग भर्तियों में, तकनीकी भर्तियों बच्चों को फाइनल सिलेक्शन दिलाया है। यहाँ पे तो मतलब क्या कि CBT2 में एएलपी की बात करें तो केवल क्वालिफाइड नेचर का यहाँ पे टेक्निकल है, तो वो तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छे नंबर के साथ में आप पास कर सकते हो। बाकी जिन बच्चों को ये है कि हमारे को नोट्स वगैरह या फिर हमने पहले कभी पढ़ाई की नहीं है, टेक्निकल हमारे को समझ कैसे आएगा, तो उनके लिए देखो हमने कोर्स भी यहाँ पे दे रखा है, बहुत ही अच्छी चीज दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें RRB ALP CBT2 के लिए, ये जो बैच है ना, कंप्लीट आपको वीडियो क्लासेज मिलेगी थ्योरी की। उसके बाद जैसे ही एक चैप्टर थ्योरी का कंप्लीट होता है, उसके बाद में उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन रहता है, यानी कि थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन, ई नोट्स, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और वो भी बहुत कम प्राइस में। प्राइस इतनी कम है कि कंटेंट इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। नॉन टेक आप अपने स्तर पे कहीं से भी तैयार करो, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, टेक्निकल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एक्सीलेंट तरीके से आप पास करोगे इन सब चीजों को पढ़ने के बाद भी। और उसके बाद देखो, जो बच्चे जेईई इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं, RRB जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, CBT2 कंप्लीट अपन हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चों को खास तौर से ध्यान में रख करके ये कोर्स बनाया गया। थ्योरी है, MCQ के साथ में प्रैक्टिस करवाई गई, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पर्सन, ठीक है, ये सब चीजें। यहाँ पे देखो एक कूपन कोड है RRB जेईई, ये अप्लाई करना, इसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ये कूपन कोड में अभी एक्टिव कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब क्या कि ऑथेंटिक चीजें, वो चीजें जो कम टाइम के अंदर आपको अच्छे से सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक है। तो 1 महीने का टाइम है, अब रिजल्ट का बहुत ज्यादा वेट नहीं करना, नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दो, इसमें हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये चीजें आपकी अलग अलग और जो कंपटीशन एग्जाम होगी वहां पर भी आपको काम देंगे। अब आप ये समझ करके कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं तो रिजल्ट आने के बाद में तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो वो तो मूर्खता वाली बात होगी। अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने में भी टेक्निकल पोर्शन का बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो, ठीक है। सब चीजों की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐप वेबसाइट सब वगैरह सबकी, और अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनकी सीरीज अपने यूट्यूब पे भी चलाने वाले हैं, ठीक है। 1 महीने में जितना हो सकेगा अपनी तरफ से हम करने की कोशिश करेंगे, बाकी आपको अपना 101% देने की कोशिश करनी है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। CBT1 में पास हो जाओगे, ALP के अंदर तो अपन बात करें तो 3 लाख के आसपास में बच्चे पास होने वाले, तो बहुत ज्यादा उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जब भी अपडेट आएगी टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।